की प्रवेश बंदी लगा दी। ये क्या बेवकूफी की बातें हैं, क्या बेवकूफी की बातें। तुम्हारे बाप का है कुंभ मेला, प्रवेश बंदी लगा दी। तुम्हारे पूर्वजों ने कुंभ मेला शुरू करवाया था। और अगर कोई बच्चा अपने स्कूल में कहता है कि 15 दिन मेरे घर में कार्य है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, और किसी टीचर के साथ उसकी खींच हो और टीचर कहता है कि मैंने 15 दिन प्रवेश बंदी लगा दी, अरे वो पहले ही दे चुका है कि 15 दिन वो आने वाला नहीं, उसके घर में काम काज है। तुम्हें पता था कि 40 दिन मेरे यहां पर यज्ञ है, 40 दिन मैं यहां से निकल नहीं सकता, बहिष्कार कर दिया। अरे तुम्हारे बाप का मेला है जो बहिष्कार करोगे। अगर मुझे फुर्सत मिले तो संगम पे स्नान करके भी आऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। ये देश संविधान से चलता है। हरिगिरी तुम्हारी बपौती नहीं है कि तुम चला लो। बहिष्कार की बात, मैं तो सुखड़ साधु हूं, मैं कोई पद, मैं महामंडलेश्वर हूं, मेरे को पद से पद भ्रष्ट कर दिया। कौन से पद से भ्रष्ट किया भाई? बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहे हो, गांडा मकाड़वाना धंधा करो छो, कયું पद भ्रष्ट? હું કઈ મહામંડલેશ્વર છું जो તમે મને પદ ભ્રષ્ટ કરો? भोड़ा लोगों ने गैरमार्गे दौरो छो, प्रेस ने गैरमार्गे दौरो छो, प्रेस के लोगों को आप इधर उधर गैरमार्ग पर दौड़ रहे, लेके के जा रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? बेवकूफी भरे बयान देते हो, भ्रष्ट कर दिया। और अगर किया, कुछ ऐसा किया है कागज भेजो, प्रेस में जाके बोलो। क्यों नहीं बोल रहे हो? इधर उधर से कुछ भी बातें भेजते हो। मैं ये कहता हूं शायद सच भी है, शायद सच है कि आप लोगों ने बहिष्कार किया, निरस्त किया, पर निरस्त किसके वहां से किया? बुद्धू, कुछ तो बताओ। मैं यहां पर वंश परंपरा में हूं, गुरु शिष्य परंपरा में, और सुखड़ साधु हूं। तुम्हारी औकात नहीं है यहां पद भ्रष्ट करने की। ये देश संविधान से चलता है। हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता। हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी में नहीं है। ये तो ठीक है, तुमने गुंडागर्दी, चेले चपाटे और अपनी एक गैंग बना के तुम चला रहे हो, पर वक्त बदलेगा, इतना याद रखना। अखाड़े से एक एक साधु अब खड़ा होगा, अखाड़े से एक एक साधु साध्वी खड़ी होंगी, जिनके शारीरिक शोषण हुए हैं, जिनकी जमीनें हड़प ली, जिनके पैसे हड़प लिए, तुम्हारे रेट कार्ड, महामंडलेश्वर बनने के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, श्रीमंत बनने के 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ये सब तुम्हारा चल रहा है, जो रेट कार्ड चल रहा है। पैसा है, पैसा बोलो जैसे नहीं, हम ऐसे तो तुम बेच रहे हो सब पद। पहले योग्यता होती थी कि वेद और वेदांत का ज्ञान होता था, उनके साथ शास्त्रार्थ होता था, तब जाके कोई पद मिलता था। पर तुमने आकर के अखाड़े में आकर के तुमने बाजार खोल दिया कि आओ आओ आओ, महामंडलेश्वर का पद इतने का, श्री महंत का पद इतने का, ये पद इतने का, पूरा बाजार खड़ा के रख दिया, भर्ती मेला कर दिया मेरे अखाड़े को, और हमारे ये सब अखाड़ों को खराब करके रख दिया तुमने, प्रेमगिरी, ये पूरे गैंग ने। ये तो डर के मारे बेचारे कुछ लोग तुम्हारी गुंडागर्दी, क्योंकि कितनों को तुमने मरवा दिया, कितनों को तुमने जमीनें हड़प ली, कितनों की तुमने शारीरिक शोषण, ये प्रेमगिरी और तुम्हारे गैंग ने सब किया है। ये सब अब बोलेंगे इतना है। अब तो ये युद्ध हो चुका है, और अब ये जूनागढ़ में नहीं रुकेगा, अब तो पूरे भारत में तुम्हारी सब चीजें लेकर के जाएंगे। बेवकूफी वाली बातें करते हो, पद भ्रष्ट करते। किससे पद भ्रष्ट किया? कोई महामंडलेश्वर को पद भ्रष्ट किया? और वो अमृतगिरी महाराज चकाचक बापू है, महादेवगिरी जी है, वो तो अपनी जगह में बैठे हुए, उनकी अपनी जगह है, खरीदी हुई जगह है, और उनके गुरु ने उनको चोला दिया है, तुमने दिया है, बहिष्कार कर दिया। क्या बहिष्कार कर दिया? फालतू बातें करते हो। और मैं तो कहता हूं कि हिम्मत हो, मर्द के बच्चे हो ना, अगर सच में नागा सन्यासी हो तो एक पत्र बाहर निकालो, पत्र बाहर निकालो। मैं इंतजार कर रहा हूं, 20 दिन का वक्त देता हूं, जब तक मेरे यहां पर खत्म हो रहा है यज्ञ, उस वक्त 20 दिन का, ये 20 फरवरी तक अगर तुमने पत्र बाहर नहीं निकाला तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। फिर ये मीडिया वाले पूछेंगे कि आपने गलत खबर कहां से ली और क्या, और क्या, फिर तो सब होगा देखना।
और पत्र आने के बाद कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में जाने के बाद अभी तो केवल जूनागढ़ के तुम्हारे पाप बाहर लाए, पूरे भारत के पाप बाहर लाऊंगा। तुम्हें अभी मैं तो 1% बाहर आया हूं हरिगिरी, तुम्हें अभी पता नहीं है कि मेरी क्षमताएं क्या क्या और मैं क्या क्या कर सकता हूं। अधर्म और अधर्मी का विनाश करके रहूंगा, इतना याद रखना। जिस लिए पृथ्वी पर आया हूं वो कार्य पूरा करके जाऊंगा, और मेरा स्वभाव है कि अधर्म और अधर्मी को शमशान घाट नहीं पहुंचाऊं, उसकी राख ना बना दो, और उसकी ऊर्जा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो अधर्म नहीं छोड़ेगा। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, तुमने सही व्यक्ति से गलत पंगा ले लिया है। दत्तात्रेय की गद्दी के साथ छेड़खानी की है, और तुमने संरक्षक, तुम अपने आप को अखाड़े का संरक्षक बताते हो। अरे अखाड़े के संरक्षक तो देवता होते हैं, भगवान गुरु दत्तात्रेय अखाड़े के संरक्षक है, तुम दूसरे दत्तात्रेय बन रहे हो। संरक्षक का पद कभी नहीं होता, पर तुमने अपने ये गैंग्स के साथ मिलकर के एक संरक्षक का पद खड़ा किया और खुद संरक्षक अखाड़े के बने। हमारे बंधारण अखाड़े का जो बंधारण होता है उसमें तो संरक्षक का पद होता ही नहीं है। श्री महंत सभापति परमानंद सरस्वती जी थे, तब तक अखाड़े की मर्यादा, मान और क्या चलता था अखाड़ा, नागाओं का, और उस अखाड़े की कितनी सभ्यता थी, कितना सम्मान था। और तुमने आकर के पूरा व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार अखाड़े में फैलाकर उसको कलंकित करने का काम किया है। पाप सब तुमने किए हैं, पाप सब तुमने किए हैं, और तुम निरस्त करना और बहिष्कार करना, ऐसे निर्दोष साधुओं को बहिष्कार की बात करते हो। अखाड़े को सबसे पहले अगर बहिष्कार करना है, निरस्त करना है, तो मैं आज प्रमाण देने वाला हूं कि पाप हरिगिरी ने और उसकी गैंग ने, कई सारे ऐसे पाप उनके गैंग ने किए हैं, तो उनको निरस्त करो, उनको बहिष्कार करो। प्रमाण के साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले तो अखाड़े को तुमको बहिष्कार कराना चाहिए कि हरिगिरी को और प्रेमगिरी का बहिष्कार अखाड़ा कर रहा है। और अब तो एक याद रखना, धीरे धीरे साधु अब ऐसे ऐसे बोलना शुरू हो जाएंगे। कुंभ मेले की वजह से सब चुप है, और मैं भी कुंभ मेले की वजह से शांति से बैठा था, पर तुम जिस तरह से कर रहे हो, ये आगे जाके देखना अब कैसे इसका रूप होता है। और तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं हरिगिरी, इतना याद रखना। हमारे इस पूरे सनातन को, इन अखाड़ों की परंपरा को, अखाड़ा परिषद और ये परंपरा शंकराचार्य जैसे जो चली है उसको भ्रष्ट करने के लिए जो तुमने किया, छोड़ूंगा नहीं। શું આપ પૂરા વર્ષ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ મસાલાની શોધમાં છો? તો હવે તમારા ભોજનને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આજે સંપર્ક કરો કેશોદ તેમજ માંગરોળ શહેરમાં આવેલી અમારી બ્રાન્ચની। વધુ માહિતી માટે ડિસ્પ્લે પર આપેલી માહિતી પર અમારો કોન્ટેક્ટ કરો।